हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, बट वील सी के उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इसी नेक्स्ट एक्शन की बेसिस पर उनकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगी विद देयर करंट एनर्जीज। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर और किसी फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आप डिटेल रीडिंग नहीं स्लॉट बुक कर सकते तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन जो है वो सिर्फ येस और नो में नहीं होता, वो एक डिटेल आंसर होता है। ठीक है, तो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में है, जिस स्टेज में और जिस फेज में है, लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या लग रहा है आपको, क्या होगा। थिंक अबाउट अ सिचुएशन, थिंक अबाउट अ सिचुएशन एंड सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। द चैरियट, कैंसेरियन की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वाटर साइन कैंसर, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई एम सो सॉरी, ये हवा से बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है, पता नहीं क्यों। जी जनाब, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एक तो ये कि आपके पर्सन को रिसेंटली किसी मामले में कोई क्लैरिटी मिली है, और क्लैरिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिली है कि जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन की दोनों, एक कॉइन के दोनों साइड्स पता चल गए। फ्लिप करके देखा तो इधर क्या इमेज है, उधर क्या इमेज है, क्या वाइट है और क्या ब्लैक है। एक बहुत ही एंशियस सी फीलिंग है आपके पर्सन में, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए जल्दी से कुछ करके दिखाओ, जल्दी से इस फैसले को कर लो। क्योंकि विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, या तो ये इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है ऑनलाइन, इन्होंने कहीं कुछ अप्लाई किया हुआ था जिसकी वजह से ये कुछ सर्चिंग हंटिंग कर रहे थे, या कुछ ऐसा हुआ है कि जो एक जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा आपने कहीं अप्लाई किया होता है तो वहाँ पे कंपटीशन भी बड़ा टफ हो जाता है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो बहुत ईगरली किसी अपॉर्चुनिटी के डिसीजन के लिए लग रहा है। आपके पर्सन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉकिंग में बहुत ज़्यादा, या तो आप उनको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, और हैवीली स्टॉक करने में आपको लग रहा है कि जैसे ये दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जो काम करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जो कि है एक ऑफ प्रॉपर डिसीजन। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि इनके माइंड में कोई प्लान है, कोई सिचुएशन है, लेकिन ये उसके ऊपर फैसला नहीं कर पा रहे, और फैसला ना करने की वजह ये नहीं है कि इनकी खुद की कोई इंटेंशंस गलत हैं। विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स इनको इस अपॉर्चुनिटी की डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोगों का अकेले निहत्ते होकर मुकाबला करना पड़ रहा है। काफ़ी लोग इनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग इनको खींचातानी कर रहे हैं, कभी कोई बहस कर रहा है, कभी कोई मार कुटाई हो रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन इनका कोई भी जो भी काम अगर ऑनलाइन होता है, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, तो एक जंग है इनके जहन में, एक वॉर ऑफ वर्ड्स है। लेकिन उसी उसी की सेटलमेंट के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एक डिसीजन का नज़र आ रहा है कि उनको डिसीजन लेना है, लेकिन डिस्टेंस पे होते हुए, दूर रहते हुए ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे। चाहते वो बहुत हैं, विद द चैरियट कार्ड दे वांट टू डू इट, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, आपको सिर्फ वर्बल डिस्कशन के थ्रू बताया जाता होगा, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। आपके लिए आजकल अपने पर्सन को ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा होता होगा, आप सिर्फ स्टेटस पर और पिक्चर्स पे ही देख रहे होते होंगे कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, या ये आपको देख रहे हैं। बट जो नेक्स्ट एक्शन देखा जाए इनका खुद का ही है, लेकिन डिसीजन लेने में सिचुएशन इनके फेवर में भी नज़र नहीं आ रही, बिकॉज काफ़ी लोग इनके साथ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, और उसमें उस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि अच्छी बात है, ये फ़ैसला करना नहीं चाहते कि गलत फ़ैसले करने से बेहतर है कि फ़ैसला अभी ना किया जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो ऑफ़र है ना, अगर इन्होंने पॉज किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। अभी मैं कह ही रही थी ये अच्छी बात है, बिकॉज
अगर इस स्टेट ऑफ माइंड में ये कोई फैसला करेंगे तो आपको, आपके लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए वो इतना डिज़र्विंग डिसीजन नहीं होगा। तो अगर ये किसी मैटर को लेकर डिले पर हैं तो इनके नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है कि ये जान के अगर डिले कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, सी 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट होगा। इनसे बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और सिमिलरली अगर ये आपको भी कोई क्लोजर नहीं दे रहे तो आपकी भी इनसे कुछ लड़ाई हो गई। यानी लिटरली आपने कहा है कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे तुम क्लियरली बताओ, और अगर नहीं है तो कोई फ़ैसला करो। और ये जिस तरह का रिलेशनशिप रखा हुआ है इसमें ये चीज़ नहीं है डिज़र्विंग, इसको इसके अंदर इंटेंसिटी डिमांड होती है। ये आर्ग्यूमेंट आपका भी इनके साथ हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे स्पीचलेस है कि ये सब की, आप समेत ये सब की बातें सुन रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्सन इनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि जैसे ये कोई फैसला भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, 8 ऑफ कप्स। बहुत क्लोज है कि शायद ये बहुत सारे लोगों से एकदम से वॉक अवे कर जाएं, ये सबको छोड़ दें, या आजकल आपको इनकी कोई ख़बर ना मिल रही हो। तो ये किसी सिलेक्शन और फिल्टर प्रोसेस में भी नज़र आ रहे हैं कि ठीक है भाई, किसी को रुकना है तो रुको, नहीं रुकना तो जाओ भाड़ में। सी द मून, इनको फियर्स हैं, किसी चीज़ से घबराए में, डरे में, खौफ है इनको अननेसेसरी। इनको काफ़ी ट्रिगरिंग वो ड्रीम्स आते होंगे, अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो ये आपसे बहुत वियर्ड ख्वाब शेयर करते होंगे कि यार मैंने आज अजीब सा कुछ देखा। तो क्यों? क्योंकि ये एक एनजाइटी की स्लीप्स ले रहे हैं, एनजाइटी में सोते हैं, खौफ में सोते हैं, हर चीज़ें छुट रही हैं। तो अगर मैं देखूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, इस वक्त सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में नहीं है, और फेवर में ना होने की वजह से अगर बहुत सारे लोग आप समेत उनसे डिसीजन डिमांड कर रहे हैं तो वो डिले पे डिले करे चले जा रहे हैं। चाहते ये बहुत कुछ हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये बिल्कुल सिचुएशन को व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह घुमा दें, लेकिन ये सबको खामोशी से इस वक्त देख रहे हैं और सब लोग इनको इतनी ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं आप समेत कि इनके अंदर ना एक लॉस्ट फीलिंग डेवलप हो रही है विद द 8 ऑफ कप्स, कि जैसे थक गए हों, एग्जॉस्ट हो रहे हों कि भाई मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं किस किस को जवाब दूँ, मैं क्या करूँ, मैं जिसके लिए भी कुछ करूँ तो उसको वो चीज़ कम लगती है, तुम्हें भी कम लगती है, इनको भी कम लगती है, तो मुझसे अभी कुछ। तो एक्शन की बात अगर की जाए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेजारी एंड स्टार। सी इनको ज़रूरत है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये मीडिया में अगर हैं तो ज़ाहिरी बात है इनको हर कदम बड़ा फूंक फूंक के चलाने की ज़रूरत है। और इनके ये जो भी लाइफ का इस वक्त स्टेज चल रहा है उसमें वो सर्कमस्टांसेस बड़े इन आउट हुए हैं। जी जाओ जे चिड़ियो ते मर जाओ ते चिड़ियो, वो वाली बात है कि एक दिन दिल चाहता है कि ज़िंदगी गुजारूं और एक दिल चाहता है कि नहीं, वे बिल्कुल ही ठुस पटास होकर बैठ जाऊं। और आपका एक कॉर्नर हो जाना, आपका जो एक साइड लाइन कर देना, कॉर्नर कर देना, इनको बहुत फील हो रहा है। बिकॉज ये इस वक्त सबको छोड़ना तो बेयर कर सकते हैं, लेकिन विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बेयर नहीं कर सकते कि आप भी इनसे छूट जाएं। जो 8 ऑफ कप्स में मैं देख सकती हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने असेस कर लिया है कि अगर मैंने फ़ैसला जल्दी नहीं लिया तो बहुत सारी चीज़ों में से एक ये पर्सन भी मेरी लाइफ से छूट जाएगा, और अगर मैं इसकी लाइफ में एक ट्रबलिंग पर्सन हूँ तो इससे पहले कि ये मुझे छोड़े मैं ही इसको छोड़ दूँ। तो ये 8 ऑफ कप्स का ये चीज़ें जो ना इनके एक्शन, और ये खौफ है इनको बहुत डर है इस बात का। ये जो 2 चीज़ें एंड में आई हैं इनको डर है, ये इनको हर वक्त इनके सर पर जो है ना तलवार जो है सूली की तरह लटकती रहती है, तो इनको डर है इस बात का डेफिनेटली। लेट्स सी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें डेवलप क्यों हो रही हैं। What else? Give us more messages. Next action, your person's next action. फ़िलहाल तो मुझे डिले नज़र आ रहा है, जो कि मुझे अक्लमंदी की बात की जाए, समझदारी की बात की जाए तो सही है, लेकिन वेल्दी मैन ठीक है। एक्सपेक्टेशन, अगेन वही वाली चीज़ रिपीट हो रही है। चाइल्ड, यहाँ पे भी बच्चा है, इधर भी बच्चा है। हाई ऑनर, पहले बात जैसे मैंने कही थी
कि आप इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को अगर मीडिया पे ट्रैक करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इनकी ज़िंदगी में सभी कुछ सही चल रहा है सिवाय हमारे रिश्ते के। तो जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें डेफिनेटली इनको अच्छी तरीके से पता है कि आप इनसे बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आप फैमिली का भी सोचते हैं, बच्चों का भी सोचते हैं, आगे फैमिली के प्रोग्रेशन का भी सोचते हैं, आपको अपने भी लाइफ के कुछ फैसले लेने हैं जिसकी वजह से आप इनके डिसीजन के वेट में। बट अगेन इन तमाम चीज़ों में ओपननेस कब आएगी, और ये अपनी जगह पर एक टेक लगा के बैठे हुए कि कब होगा सब कुछ। चीज़ें इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके फेवर में नहीं है। ये एक इन्होंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया हो कि इनकी लाइफ का एक ऐसा ट्विस्ट टर्न आया है जो कि इन्होंने अपने बचपन में एज अ चाइल्ड देखा, और इनको लगता है कि भाई ये ज़िंदगी के मराहिल होते हैं, जब बड़ी चीज़ मिलने वाली होती है तो टफ़ सिचुएशन आती है। शायद ये इस वक्त जो भी चीज़ें अपनी डीप इंट्रोस्पेक्शन में असेस कर रहे हैं, ये किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इनका कोई नेक्स्ट एक्शन ऐसा उतावला सा नहीं नज़र। लेकिन डेफिनेटली ये कोई ना कोई ऐसी लेटर राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट राइटिंग, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसी ईमेल आपको ज़रूर करेंगे, अगर तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जो कि यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वांट्स से नज़र आ रहा था। और अगर आप लोगों की सिर्फ चिट चैट और चैटिंग ही होती है, तो कहीं ना कहीं किसी डिस्कशन में, किसी डॉक्यूमेंट में आपको इनका व्यू पॉइंट नज़र आएगा, और उस व्यू पॉइंट से आपको लगेगा कि ओके फाइन, येस इट्स गुड, चलो क्लैरिटी तो कम से कम मिली। हेल्थ शायद आपके पर्सन की खुद की या तो ठीक नहीं है, या इनकी फैमिली में किसी की ठीक नहीं है, जिसकी वजह से भी इनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। अब एक्शन देखें, ये नहीं होता आज तुमने मुझे आई लव यू कहा, कल तुम मुझसे शादी करो, परसों हमारे यहाँ बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक्शन मैंने इसीलिए कहा था कि इट डिपेंड्स कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, उस सिचुएशन से उनकी लाइफ का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट इन एक्शन। चलो सोल लेवल पर चेक करते हैं, लेट्स सी। सोल लेवल पर चेक करते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में। ये जो तमाम सिचुएशन रिवील हुई है, ये बहुत डिपेंड करती है कि आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन जो होता है वो तमाम सूरत हाल, हालात, लोगों के रवैये, इन तमाम सिचुएशन पे बेस करता है। तो लेट्स सी कि इस पूरे दौर में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। कीप एन ओपन माइंड। शायद ये वही चीज़ आ रही है वहाँ पर कि वो आपको डिले पर डाल रहे हैं कि टाइम लगेगा, हम एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे, और इसमें कोई आपका एक फ्रेंड भी इन्वॉल्व है, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। शायद आप दोनों के दरमियान अभी शुरू वाला टाइम, जैसे शुरू में आप लोग रहते थे, वैसा नहीं गुजर रहा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार जब इनके पास वक्त होता है तो ये बड़े सेल्फिश वे में आते हैं, लेकिन अब जब इनके पास वक्त नहीं हो रहा तो फिर ये बिल्कुल मुझे घास नहीं डाल रहे, तो फिर मैं क्या करूँ। ऑल्दो ये आपकी तरफ बड़े अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं आप अपने रिलेशनशिप में रहते हुए, बट इन्होंने बहुत सारे मामलात को डिले में डालने में अपनी लव लाइफ को भी डिले पे डाला हुआ है। तो आप वही वाली बात जो मैंने अभी कही थी कि आज ये हुआ, कल वो होगा, परसों ये हो जाए, ऐसा नहीं है। आप दोनों के आर्ग्यूमेंट में भी ज़रूर ऐसा हुआ है कि जैसे आपने कोई हार्ड बात इनको कह दी, कोई हार्श बात कह दी, अब आप खुद भी थोड़ा सा फील कर रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग्स को और आपके रिस्पॉन्स को और आपके रिएक्शन को भी ब्लेम इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि एक बंदा जब कुछ बता ही नहीं रहा, एक बंदा जब बता नहीं रहा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बिहेवियर आपके साथ सही हो, क्योंकि आप अपनी जगह यूँ सही है क्योंकि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस का और इनिशियल मोमेंट्स की और उस हिस्ट्री को लेकर इस रिश्ते को देख रहे हैं, और आपके पर्सन इस वक्त किसी फेज से, किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका एक ऑनगोइंग थॉट चल रहा है। तो पासिंग थॉट अगर चल रहा है तो उस पासिंग थॉट में डेफिनेटली वो नहीं समझ पा रहे कि भाई मैं इसको क्या बताऊँ, तो उस वजह से इनका नेक्स्ट एक्शन अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। दे आर गोइंग थ्रू अ सिचुएशन एंड दैट इज़ वाई देर इज़ नो फाइनल एक्शन राइट नाउ। बट आप लोग में अगर कोई भी थोड़ी सी चुपखलिश हो जाती है, फड्डा फुड्डा हो जाता है, कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है, वही वाली बात कि मैंने तुम्हें चमाट मारा, थप्पड़ मारा, क्योंकि अरे मैंने तो प्यार में मारा था, तो फिर आपने उनको 2-3 मुक्के लाते मार दी कि क्या प्यार से आप ही करते हैं। लेकिन ये आपके साथ रिकनसाइल करेंगे, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। एक चीज़ मैं आपको ट्रिगरली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके ये वाले पर्सन जो हैं, अगर वो आपको एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं दे रहे, या आपको लग रहा है कि उनके एक्शन में फ़ाइनल डिसीजन नहीं नज़र आ रहा,
तो आपकी लाइफ में शायद कोई एक और पर्सन भी है जिससे आप बातचीत करके अपनी सिमिलर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। ये पर्सन आपके पास का हो सकता है, आप लोग 3 लोगों का कोई ग्रुप मतलब ट्राइंगल हो, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट हों, फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, एक फील्ड के लोग हों, कज़न्स हों और बचपन से साथ आगे बढ़े हों, तो उसमें मुझे किसी का कमबैक आपकी लाइफ में लग रहा है, रिकन्सिलिएशन में। ये पर्सन खुद भी हो सकते हैं और ये कोई और भी हो सकता है। तो ये है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। लेट्स सी कि फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस है। तो कहाँ से देखें आपके लिए क्या एडवाइस है, यहाँ से देखें। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन में ये चीज़ें रिवील हुई हैं। प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर को फिर क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। आपके लिए फिर क्या एडवाइस है। दो कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। ऑर्फन, ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपके पर्सन इस वक्त पीक पर हैं कि वो बहुत सारे लोगों को छोड़ दें, एंड इट्स अ रेड फ्लैग कि शायद वो आपसे भी कुछ अरसे के लिए दूरी इख्तियार कर लें, जिसमें आप बिल्कुल उस पॉइंट पर आ जाएंगे कि मैंने ये नहीं सोचा था। आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोडिक्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त आप ना छेड़ मलंगा नू करें। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही होगी कि यार मुझे हमेशा हमेशा अकेला कर दिया जाता है, और बहुत सारे लोग इस वक्त इस फीलिंग से गुज़र रहे हैं कि वैसे भी मेरा कोई नहीं है और इसकी भी हरकतें मेरे साथ सही नहीं हैं। आप इस वक्त भिड़ के छत्ते में हाथ ना डालें। आप इस वक्त अपने आप को खामोश कर लें, होल्ड कर लें। अगर तो आपको अपने पर्सन ने, आप दोनों ने आपस में कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं, तो आप एज अ टोकन ऑफ लव उनको दोबारा दें, या फिर उन गिफ्ट्स को दोबारा सोचें और देखें और कहें कि हमने अच्छे टाइम से शुरू किया है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन किसी स्टेज से गुज़र रहे हैं, किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं। लेट दिस फेज़ फिनिश, इसको ख़त्म होने दें, एंड देन सी कि आप क्या उनके लिए कर सकते हैं। टिकटॉक, इफ़ यू फील के टाइम भाग रहा है, भागने दो अपने एंड पर जल्दी, क्योंकि आपके ना पार्टनर की जो एक्शन है वो चैरियट से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स के वो एंशियसली कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो पूरा सब कुछ मैंने पढ़ा है इसमें सिचुएशन टफ है, तो गिव इट टाइम। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड रीडिंग है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट। बाय बाय।